आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण के सिद्धांत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समाजीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में एक ओवरव्यू देंगे। जैसे कि समाजीकरण के सिद्धांत कौन कौन से थिंकर ने दिया है और कौन कौन सा अपना सिद्धांत दिया है समाजीकरण के बारे में, और समाजीकरण से रिलेटेड समाजीकरण के मीनिंग, समाजीकरण के टाइप्स, उनकी अवधारणा, उनके सिद्धांत से वो यूजीसी नेट हो या पीजीटी हो, सभी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो समाजीकरण के सिद्धांत को एक ओवरव्यू, मतलब कि कौन कौन से थिंकर ने समाजीकरण के सिद्धांत को दिए हैं। तो समाजीकरण के सिद्धांत को जो पहला है वो है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन के सिद्धांत में दो थिंकर आते हैं, जैसे कि स्किनर और थार्नडाइक। इन्होंने कैसे जीवों पर रिसर्च किया है और जीव कैसे समाजीकरण करते हैं, कैसे सोशलाइज होते हैं, उनके बारे में एक थ्योरी प्रस्तुत की है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। ये जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है जो समाजीकरण के बारे में बताता है। और तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ईड, ईगो और सुपर ईगो। और इसमें है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें लॉरेंस कोहेल वर्ग ने दिया था। और इसमें इनका और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो मिलता जुलता है, लेकिन इन्होंने कुछ चरणों के स्टेप की बातें की थी, जो कि कोहेल वर्ग ने कुछ स्टेप, इसमें क्या स्टेप है इसके बारे में बात नहीं की थी। फिर हमारा आता है प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद का सिद्धांत। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद सिद्धांत में दो थिंकर हैं, एक चार्ल्स कूले और एक जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये दोनों ने समाजीकरण के बारे में बताया है कि समाजीकरण कैसे व्यक्ति करता है। और लास्ट है पहचान के संकट का सिद्धांत, जो ये इरिक एरिक्सन ने दिया था। अब हम बात करते हैं चार्ल्स कूले। जो चार्ल्स कूले हैं, इन्होंने इनका जो समाजीकरण का सिद्धांत है वो है आत्मदर्पण का सिद्धांत। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में ये बताए थे कि कैसे व्यक्ति समाज से अपना सोशलाइज करता है, कैसे व्यक्ति समाज रूपी दर्पण में व्यक्ति खुद को देखता है और जैसा देखता है वैसे खुद के बारे में धारणा बनाता है। इन्होंने इस आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिससे बताया था कि कैसे व्यक्ति अपना समाजीकरण करता है। और जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये आई और मी के कॉन्सेप्ट में इन्होंने समाजीकरण को बताया था, जो कि आई जो है, जब आई का समाजीकरण हो जाता है तो वो मी में परिवर्तित हो जाता है, ये बताए थे। और इनका जॉर्ज हर्बर्ट मीड का इम्पोर्टेंट बुक है, जिस बुक का नाम है इनके बुक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। और माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और इससे रिलेटेड और एक बुक है, जैसे कि है माइंड इन सोसाइटी। ये कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं की। और कौन लिखा है? राधा कमल मुखर्जी, जो हमारे इंडियन थिंकर है। राधा कमल मुखर्जी। और
माइंड एंड सोसाइटी एक और बुक है, माइंड एंड सोसाइटी। ये किसका है? ये पैरेटो का है। तो ये जो बुक है ये सिमिलर है, एक तीनों एक दूसरे से मिलती है। तो कहीं अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कहीं हम मिड को ना टिक कर दे। ध्यान से कि माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो ने लिखा है, माइंड इन सोसाइटी ने दूसरे राइटर ने लिखा है, अलग अलग राइटर जो कि सेम बुक है। और इसमें पहचान के संकट के सिद्धांत को इरिक इरिक्सन ने लिखा है। इनका भी एक इम्पोर्टेंट बुक है जो कि है, इनकी बुक का नाम है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। ये इन्होंने लिखा है 1968 में। तो ये सारे थिंकर हैं जो हर समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और एक हमारे इम्पोर्टेंट क्लासिकल थिंकर है जो कि दुर्खिम, उन्होंने भी समाजीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और बताया है, जो कि मैंने इसमें नहीं मेंशन किया है। लेकिन इन जो भी राइटर हैं, ये जो भी राइटर हैं, इस पे मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सबका अलग अलग मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगी। और अगर जो स्टूडेंट बीए या में हैं उनके लिए केवल ये चार्ल्स फूले और जॉर्ज हर्बर्ट मीड, केवल इनका इम्पोर्टेंट समाजीकरण के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ हैं या पीजीटी के लिए हैं, उनके लिए ये जितने भी थिंकर हैं, इनके सिद्धांत को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे कि इन्होंने सिगमंड फ्रायड जो है, इन्होंने ईड ईगो सुपर ईगो की बात की थी। इन्होंने चार चरण स्टेट के बारे में बात की थी। तो इन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो समाजीकरण के सिद्धांत और समाजीकरण की अवधारणाएं, समाजीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।